जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों 2014 में मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक बहुत ही दुखद तस्वीर सामने आई थी जो बदायूं की थी। एक लड़की को मारकर जंगल में टांग दिया जाता है। उस वक्त सारे मीडिया वालों ने, सारे जनता ने अखिलेश जी से इस्तीफा की मांग की थी। लेकिन साथियों 2024 में मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी हैं। लेकिन आज हमारे सामने आए दिन ऐसे घटना सामने आ रही हैं जो देख के दिल कांप जाता है, अंदर से घबराहट होने लगती है जब हम देखते हैं आए दिन ऐसी खबरें। तो देखते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं आज के टाइम पे, बिल्कुल भी। साथियों एक बहुत ही दुखद खबर जो फर्रुखाबाद की है। 2 बच्चियों को मारकर जंगल में टांग दिया जाता है और दोनों बच्चियां जन्माष्टमी पर मंदिर गई थी, लेकिन वो घर वापस नहीं पहुंची। 2014 में अखिलेश जी से मीडिया वालों ने इस्तीफा की मांग की थी, लेकिन 2024 में किसी भी मीडिया वालों ने आवाज नहीं उठाई। किसी भी जनता ने ये इतना तक नहीं कहा कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों साथियों? क्या ऐसे ही हम अपने बच्चे को, अपनी बच्चियां को, अपने परिवार को दांव पे लगाते रहेंगे? हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर उस वक्त अखिलेश जी से इस्तीफा की मांग की जा सकती है तो इस वक्त भी आदित्य योगी जी से इस्तीफा की मांग की जानी चाहिए। क्योंकि जब हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं इस देश में, जब हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे ऐसे लोगों का क्या कर रहे हैं जो सत्ता पे बैठे हैं, आदित्य योगी नाथ जी और मोदी जी। वो इतने शांत क्यों हैं? वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? मुजरिम ऐसे घूम रहे खुलेआम, उनके मन में कोई भी डर नहीं है। वो जब चाहे जिसके भी साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा तो कुछ नहीं होगा। हम चाहे जब किसी को भी मार दें, किसी को भी मार के चले जाएं, और चाहे किसी की भी बेइज्जती कर दें, मतलब उनके मन में जब डर ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें पता है, गुनहगार को पता है कि हमारा कुछ नहीं होगा। जो हमारे सत्ता पे बैठे हैं वो हमारे बाप हैं। इसीलिए तो इतना गुंडागिर्दी हो रही है। साथियों जब मैं आए दिन घटनाओं देखती हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं। बहुत ही डर लगता है हमें ये देख कर कि हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? जब हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो ऐसे सत्ता पे बैठे हैं जो इनका कोई मतलब नहीं है। उतर जाइए, आप चले जाइए, हट जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। आप जब आपसे कुछ हो नहीं रहा है तो आपका कोई मतलब नहीं बनता है। जनता की सेवा के लिए जो आप आगे आए हो, जब आप जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लीज जा सकते हैं, हट जाइए यहाँ से। साथियों योगी जी और मोदी जी इतने शांत बैठे हैं कि ऐसा लगता है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, उनके जनता को चाहे कुछ भी हो, वो चाहे रोज मरे कटे, चाहे उन बेटियों की खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने शांत बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वो कार्रवाई करेंगे भी क्यों? मुझे बताइए आप।
आदित्य योगीनाथ जी और मोदी जी के पास ना तो कोई परिवार है और ना ही उनके पास कोई बेटी है ना कोई बहन है, तो वो दूसरे के परिवार का दुख क्या समझेंगे। अगर उनके पास कोई उनकी एक बेटी होती उनके कि काश मेरे बच्चों के साथ ऐसा होता तो क्या मैं ऐसे ही चुप रहता। लेकिन वो जब उनके पास कोई परिवार ही नहीं है, जब उनके पास बेटियां नहीं है, बहन नहीं है, ना उन कोई भी, जब उनका कोई परिवार, तो वो इतना शांत बैठे हैं। अगर वो इतने शांत बैठे हैं, इसका यही एक कारण है कि वो किसी का दुख नहीं समझ सकते। जब तक किसी दुख खुद पर ना पड़े ना, तब तक सामने वाला का दुख नहीं समझ में आता। ये साबित कर रहे हैं जो हमारे सत्ता पे बैठे हैं, वो साबित कर रहे हैं। अरे गलत है ना। अगर आप जनता की सुरक्षा के लिए आगे आए हो तो आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आए दिन हमारे भारत देश में ऐसी शर्मनाक घटना देखने को मिल रही हैं जो देखकर दिल दहल जाता है। होती है कि हम पूरी वीडियो तक देखें और आप ऐसे शांत बैठे हो। साथियों, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को उन बच्चियों के लाश को ऐसे टंगा देख के मेरे तो रो कांप जाती है। साथियों, आदित्य योगीनाथ जी और मोदी जी के राज में तो हमारा भारत देश जंगल राज बन चुका है। गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है, किसी के मन में कोई डर नहीं है। साथियों, जब हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं या हमारे घर के कोई सदस्य कुछ काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं हम तो। जब तक परेशान रहते हैं जब तक हमारे परिवार के सभी लोग घर पर वापस सुरक्षित नहीं लौटते। इतना गुंडा राज चल रहा है हमारे देश में। और मोदी जी और योगी जी तो इसलिए शांत बैठे हैं कि उनके पास ना तो कोई बेटी है, ना तो कोई बहन है, ना तो कोई परिवार है जो वो चिंता में होंगे। जब उनके पास कोई परिवार ही नहीं है तो वो किस बात की चिंता करें। इसीलिए मोदी जी और योगी जी बिल्कुल चुप बैठे हैं। साथियों, प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।